तो आज के इस क्लास में हम तुम लोगों को इस क्लास में हम तुम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करवाने वाले हैं। ठीक है, हम तुम लोगों को पहले ही भी बता चुके हैं कि यह एक ऐसा चैप्टर है बाबू कि हमेशा इससे तकरीबन 20 से 25 मार्क का हमेशा क्वेश्चन पूछते आया है और इस बार भी पूछेगा। तो इसके बारे में हम पहले क्या करें तुम लोग को बता चुके हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यानी निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है बाबू 10th का जिसमें करीब 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछते आया है और इस बार भी पूछेगा। ठीक है, तो देख लो फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ऐसे भी तो तुम लोग को बता चुके हैं टोटल कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का A to Z टोटल क्वेश्चन करवा चुके हैं और इसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, रिवीजन। तो रिवीजन में हम लोग देख लेते हैं फटाफट की क्या है। तो देख लो बाबू, ये हमारा x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। ठीक है, देखो ये जो है हमारा कैसा है, पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस। ये जो हमारा हो गया नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। ये हमारा हो गया पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस है बाबू। ये क्या है, नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट मतलब मूल बिंदु। इसका जो निर्देशांक होता है हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है। अगर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, ये जो है हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये है बाबू तुम्हारा फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है क्या है कि जो भी कोऑर्डिनेट रहता है वो हमेशा प्लस प्लस में रहता है। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं बाबू तो माइनस प्लस होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं बाबू तो माइनस माइनस होता है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो प्लस और माइनस होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो है इसमें एक और जो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन सा जो कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। अगर प्लस प्लस का कोऑर्डिनेट तुम्हारा रहता है तो ये हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। अगर माइनस प्लस का पेयर रहता है तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। अगर माइनस माइनस का होता है तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। और प्लस माइनस का रहता है तो हमेशा फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है तुम्हारा बच्चों यहीं से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो तुम्हारा बनता है जैसे यहाँ पे x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, तो जब भी अगर पॉइंट की बात होती है तो अगर मान लो कि एक्स एक्सिस पे क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि एक्स एक्सिस पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो हमेशा माइंड में सेट कर लो बाबू या रट जाओ, ये हमेशा क्या होता है, x, 0 होता है। ठीक है, x, 0 होता है। इसके बाद जो अगर y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हम तो y कोऑर्डिनेट पे हमेशा क्या होता है, 0, y होता है। ठीक है, तीन चीज़ तुम याद रखना। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है और y अक्ष पे हमेशा किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। अब ये तो हम पॉजिटिव x एक्सिस की बात कर ले और पॉजिटिव y एक्सिस की बात की। इसके बाद अगर नेगेटिव में रहता है तो वही बात होगी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x, 0 और क्या हो जाएगा 0, -y। ठीक है, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद जो है क्या है कि सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है वो देख लो फटाफट।
सेकंड टाइप का क्वेश्चन बाबू पूछता है कि मान लो हम एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक्स से, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट में अगर 2 पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, मान लो कि ए पॉइंट है और दूसरा हम कर लेते हैं बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है। मान लो कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कोमा y1 है, ठीक है, x1 कोमा y1 है। और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2, ठीक है। अब देखो बाबू, इसमें जो है पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कुछ डिस्टेंस तो होगा, कुछ डिस्टेंस तो होगा। अब यही डिस्टेंस को तुम लोग फाइंड करने के लिए पूछता है एग्जाम में कि हाँ बताओ बाबू कि ए और बी दो निर्देशांक हैं, तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, या निर्देशांक ए और निर्देशांक बी के बीच में दूरी क्या हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला जो होता है ए बी का तुम लोग को बता चुके हैं कि जो डिस्टेंस फार्मूला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हिंदी की बात करते हैं बाबू, दूरी सूत्र होता है इसका, ठीक है। क्या होता है, दूरी सूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हमेशा माइंड में ये सेटअप कर लो कि दूरी सूत्र की अगर बात करते हैं हम, पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से बाबू, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट यहाँ पे हो जाएगा, डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा। या तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, या क्या कर सकते हो, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से भी तुम क्या कर सकते हो, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों सही है, दोनों में एक हमेशा याद रखना, और एग्जाम में हमेशा जब भी आए तो ये फार्मूला और ये तो आना ही है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू फार्मूला याद रखना, डिस्टेंस फार्मूला याद रखना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अब जो डिस्टेंस फार्मूला के बाद जो है, इसके बाद हम बताए थे तुम लोगों को, क्या याद है, कुछ याद है कुछ, इसके बाद बताए थे हम मिड पॉइंट, ठीक है। क्या बताए थे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है बाबू, देख लो, मिड पॉइंट। अब देखो, यही एक क्या है, हम ले लिए क्या, एक ग्राफ ले लिए, एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है। अब ए का कोऑर्डिनेट मान लो कि x1 कोमा y1 है, बी का कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो x2 कोमा y2 है। अब इसके बीच में एक मिड पे अगर मान लो कि P पॉइंट है, ठीक है। तो अगर P एकदम बीचों बीच है, ए और बी के बीचों बीच क्या है, P है। P पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट पूछता है तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं सेकंड में जो है हमारा क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। क्या है, मिड पॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, अरे हिंदी थोड़ा टेढ़ा है, बिंदु कैसे, बिंदु, मिड पॉइंट, ठीक है। चलो, तो मिड पॉइंट की अगर बात आती है तो P जो हमारा पॉइंट है वो ए बी के क्या है, बीचों बीच है, यानी ए बी के मध्य में है। तो मिड पॉइंट का अगर हम मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहाँ से क्या हम करेंगे, x, y, बाबू बताए हैं तुम लोग को, याद है कुछ, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। एक बार हमेशा याद रख लो क्या होता है, x1 प्लस x2 और बटे 2 से हम क्या करेंगे,
भाग देंगे, फिर y1 प्लस y2 और फिर बटे 2 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखना बाबू, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 10th की अगर बात करें तो मिड पॉइंट का जो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रहते हैं। तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 ये हमारा हो गया क्या, मिड पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब मिड पॉइंट के बाद बाबू तुम लोग को बताए थे क्या, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बताए थे, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो सेक्शन फॉर्मूला की ओर हम लोग चलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का हिंदी होता है बाबू, क्या होता है, क्या होता है, विभाजन सूत्र। क्या होता है, विभाजन सूत्र। अब इसमें क्या होगा कि जो मिड पॉइंट था वो बीचों बीच पॉइंट, जो किसी भी लाइन का क्या होता है, बीचों बीच होता है। इसमें जो रहेगा वो किसी भी लाइन को कुछ रेशियो में क्या करेगा, उसको डिवाइड करता है, कुछ अनुपात में क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। अब जैसे मान लो कि जो पी पॉइंट था वो ए बी के बीचों बीच में एकदम था। ठीक है, अब मान लो कि ये जो पॉइंट बीचों बीच में ना हो करके अगर कुछ रेशियो पे दे दिया जाता है। ठीक है, कुछ रेशियो पे, अब जैसे ए बी को ए मान लो कि m/n में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो m/n में जो इसको डिवाइड कर रहा है वही पॉइंट P का क्या करेगा, निर्देशांक पूछता है। ठीक है, तो निर्देशांक पूछता है तो इसी को हम लोग बाबू नाम दे देते हैं क्या, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। क्या है बाबू, सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा जो रेशियो है वो क्या क्या है, m है और n है। ठीक है, x1 है ही, y1 है ही, x2 है ही, y2 है ही। ठीक है, तो यहाँ से जो विभाजन सूत्र जो होता है, मान लो कि विभाजन सूत्र में जो पूछा जाता है P पॉइंट का। ठीक है, जो कि याद रखना बाबू ये बीचों बीच नहीं है, कुछ रेशियो पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाता है, सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, m इंटू x1 प्लस n इंटू x2 बाई m प्लस n। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू m इंटू x1 प्लस n इंटू, इसको एक काम करो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसको m जो है इसको m1 कर दो और a जो है इसको m2 कर दो, m2 कर दो। ठीक है, तो m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, P पॉइंट उसको क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। ठीक है, तो इसी के नाम पे इसको जो विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला जो आ जाता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 और m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है बाबू, तो हमेशा याद रखना है कि जो सेक्शन फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला का काम क्या है, तो विभाजन करना। किसको, तो एक लाइन को, वो भी कुछ रेशियो में। ठीक है, कुछ रेशियो में, तो कुछ रेशियो में तो एक P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक है, आज इस पे हम कुछ क्वेश्चन नहीं करवाने वाले हैं, बट सारा का जो कंसेप्ट है उसका रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि कुछ माइंड में पहले वाले बात जो आ जाए तुम लोगों को, है ना। इसके बाद जो है विभाजन सूत्र के बाद तुम लोगों को बताए थे क्या, विभाजन सूत्र के बाद जो अगला जो आता है वो मान लो जैसे
इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी भी अगर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, अगर हम कोऑर्डिनेट में अगर कोई ट्रायंगल दे दिया जाता है, ठीक है, क्या दे दिया जाता है, ट्रायंगल दे दिया जाता है, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश। अब 3 पॉइंट इस पे मान लो है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। एक का हम नेमिंग कर देते हैं ए, दूसरा जो है हमारा बी है, और तीसरा जो है सी है, ठीक। अगर तीनों को मिलाएंगे बाबू तो देखो तो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है बाबू, देखो। तो ट्रायंगल बन रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट x3, y3, ठीक है। अब जो ये तीनों लाइन से जो घेरी जो एरिया है, वो एरिया का जो है वही इसका जो वैल्यू पूछता है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे सबसे पहले बात हम करते हैं कि अगर यहाँ पे हम अभी समझाने के लिए x1, x2, x3, ठीक है, तो y1, y2, y3 ये जो कुछ भी दिए हुए हैं तो वहाँ पे नंबर में दिया हुआ रहेगा, है ना। नंबर में दिया हुआ रहता है तो मान लो कि 1, 2, 3, -2, 5, -4 इस टाइप का दिया हुआ रहता है। तो पहले हम क्या कर देंगे, तो x1, y1, x2, y2, x3, y3 का वैल्यू क्या कर देंगे, वहाँ पे लिख लेंगे हम, ठीक है। तो जब लिख लेंगे तो इसके बाद जो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 x1। और हमेशा ध्यान देना कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो y2 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या होगा x3 y1 माइनस y2। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे आकर के क्या होता है, अंत हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया बाबू, 1/, एकदम माइंड में रटा लो, ठीक है, हटा लो तुम। 1/2 क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब यूनिट की बात कर लेते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। चलो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जैसे इसी पे आता है, तो वो आता है जैसे मान लो कि कोई रेक्टेंगल हो गया, कोई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इस पे एक चीज़ और ध्यान देना कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, इसको एकदम माइंड में सेट कर लेना बाबू। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 then 3 point will be collinear, ठीक है। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसका जो है तीनों पॉइंट, ठीक है, तीनों पॉइंट ये समझ रहा है ना, ए बी और सी जो होगा वो कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर मतलब कहने का मतलब है ये जो ट्रायंगल ना बन करके क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा, है ना। तो उसका एरिया मतलब समझ लो कि 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सबसे पहले ध्यान रखना है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 देन 3 पॉइंट विल बी कोलिनियर, ठीक है, मतलब संरेखी, ठीक है, संरेखी होता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वहाँ से k का मान दिया रहेगा या m का मान दिया रहेगा या n का मान दिया रहेगा। तो वहाँ से पूछता है क्वेश्चन कि यदि तीनों दिए गए पॉइंट कोलिनियर है, संरेखी है, तो बताइए कि k का मान क्या होगा, ठीक है, n का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। तो वहाँ से हम इस जो पॉइंट है
इस पॉइंट को वहाँ पे यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं, है ना, फाइंड करते हैं। तो इसके बाद क्या है, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। वहाँ से एक चीज़ और बता देते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या और एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर बात करें तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मान लो कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ABC है, D है, तो वहाँ से हम दो ट्रायंगल में उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और वहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बनेगा, वहाँ से दोनों का एरिया निकाल करके और दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। कंबाइन कर देंगे तो वहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ जो भी दिया हुआ रहे, स्क्वायर दिया हुआ रहे, तो वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात, जो कि 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन इन सारे कॉन्सेप्ट पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर इन सारे पॉइंट जो हम अभी बताए, अगर इन सारी पॉइंट पे आपका क्या है, कमांड है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप 20 से 25 मार्क्स आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में क्या कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, डिसाइड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो ही गया है, तो अगले क्लास में हम कर लेते हैं किसका, तो हम कर लेते हैं त्रिगोनोमेट्री का, ठीक है, त्रिगोनोमेट्री, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, ठीक है, त्रिगोनोमेट्री। एग्जाम जैसे ही पेज पलटेगा तो सिर्फ त्रिगोनोमेट्री ही भरा रहता है क्वेश्चन पेपर पे। चलो, तो आज ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन हम लोग कर लिए, अगले क्लास में हम लोग कर लेते हैं त्रिगोनोमेट्री का फुल रिवीजन, ठीक है। चलो।